स्टार जो लगाया है हुआ है ये आपका इनाम वाला प्रश्न है। आप वीडियो को रोक करके पहले इसको बनाइए। बनाने के बाद जो सबसे पहले इस नंबर पे भेजेंगे आंसर, उनको मैं प्राइज दूंगा। और ये अभी ट्राई बेसिस पे चल रहा है, ट्रायल बेसिस पे। अगर ये सक्सेस रहा, लोगों को अगर फ़ायदा पहुंचता है इससे, तो इसको कंटिन्यू करूंगा मैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा इसमें भागीदारी लें, जो अभी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आप बनाइए और आंसर भेजिए। अब मैं इसको मिटाता हूं और आगे आज टाइप 4 हम लोग देखेंगे। अब आप लोग रोक करके बना रहे होंगे। बनाने के बाद में अब आगे हम लोग टाइप 6 देखेंगे। टाइप 6 नहीं, टाइप 4 में ही 6 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। टाइप 4 से क्वेश्चन ज़्यादा आता है एग्जाम में, इसलिए और हम लोग इसमें कुछ प्रश्न आज देखने वाले हैं। देखिए, क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से। क्वेश्चन 6 नंबर आप पढ़िए। जो पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, वहां पर क्या होगा कि मिश्रण कितना निकाला जा रहा है वो आपको दिया हुआ रहता था। इस बार आपसे पूछ रहा है कि कितना भाग निकाला गया। देखिए लास्ट में क्या पूछा है, कितना भाग निकाला गया था, वही आपसे पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं पे भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, और क्या कि अगर प्रश्न में सिर्फ रेशियो दिखे या फिर परसेंटेज दिखे सिर्फ, तो उस प्रश्न में वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा। या तो किसी का रेशियो ही पूछ देगा, या फिर किसी का भाग या हिस्सा में पूछता है, या प्रतिशत किसी का पूछा जा सकता है कि टोटल मिश्रण का कितना परसेंट निकाला गया था, या टोटल मिश्रण का कितना भाग निकाला गया था। ऐसा करके कुछ पूछा जाएगा आपसे। तो क्या मैंने बताया कि अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो वैल्यू नहीं पूछेगा। वैल्यू नहीं पूछने का मतलब कि आपसे ये नहीं पूछ सकता है कि कितना लीटर टोटल था स्टार्टिंग में, या कितना लीटर निकाला गया। अगर स्टार्टिंग में कुछ टोटल क्वांटिटी दिया हुआ रहता, तब आपसे पूछ सकता था कि कितना लीटर निकाला गया, ऐसा। तो ये हम लोगों ने पिछले टाइप में देखा था, टाइप 3 में ऐसा देखा था कि कितना निकाला है, ऐसा कुछ करके। अब इसको बनाएंगे हम लोग एलिगेशन वाले मेथड से ही। इस प्रश्न को अगर रेशियो वाले चैप्टर में जैसे बताया था वैसे अगर बनाने जाइएगा तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन एलिगेशन वाले में बताया है, उसको देखिए कैसे इजी मैं बना करके निकलूंगा आगे। समझिए आप भी, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है। अभी आप डायग्राम बना करके समझिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। डायग्राम में मैं मिल्क और वाटर रख दिया, जिसका रेशियो 3:1 है। ये रहा। अब कितना है वो पता नहीं है, लेकिन टोटल अगर रेशियो में बात मैं करूं कि टोटल कितना है रेशियो में क्वांटिटी, तो रेशियो में टोटल 3 और 1 4। चूंकि दूध और पानी ही है यहाँ पर, तो दूध 3 और पानी 1, तो टोटल मिलकर के 4 हो जाएगा। अब इसमें से ही कुछ हिस्सा निकाला गया है, मिश्रण निकाला गया। बोला है कि मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी डाल दिया जाए। इसका मतलब सपोज कीजिए, मान करके चलिए कि 2 लीटर निकाल रहा होगा मिश्रण, तो 2 लीटर इसमें पानी डाल दे रहा है। तो स्टार्टिंग वाला जो क्वांटिटी था उसमें क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना था उतना ही रहने वाला है। कारण क्या है कि अगर इसमें से मैं 2 लीटर निकाल रहा हूं तो 2 लीटर ही डाल दे रहा हूं, लेकिन डालने के टाइम में सिर्फ पानी डाला जा रहा है, बस यही डिफरेंस है। निकाल रहे थे दूध और पानी और डाल रहे हैं सिर्फ उसमें पानी, या उसमें सिर्फ दूध भी डाला जा सकता है। तो या तो पानी सिर्फ डाले या फिर दूध डाला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जब निकाल लिया गया कुछ, तो उसके बाद में भी जो रिमेनिंग वाला जो रहेगा, यानी कि निकालने के बाद जो यहाँ बचेगा, रिमेनिंग में भी रेशियो 3:1 ही रहने वाला है। ये पिछले क्लास में भी बताया हूं मैं। अब देखिए ये रिमेनिंग का रहा एक। अब यहाँ पर पानी में डाल रहा हूं इसमें, तो पानी में क्या है कि पूरा का पूरा आपका एक हिस्सा पानी ही डला रहा है, और दूध यहाँ 0 रखा जाता है। तो क्या किया था कि रिमेनिंग वाले पार्ट को आप यहाँ रखिए और पानी जो मिला रहे हैं उसको यहाँ रखिए, तब जाकर के नीचे रेशियो मिलेगा। और बीच में नया जो बन रहा है उसका रेशियो 1:1 बताया गया है कि निकालने के बाद और फिर यहाँ पानी डालने के बाद नया जो रेशियो बन रहा है 1:1 का। अब देखिए एक पॉइंट और बताया था मैं
कि यहाँ पर क्या आप रखना चाहेंगे, तो जो लास्ट में मिलाएगा ना वही आपको इस सेकंड वाले हैंड पे रखना है। तो फर्स्ट वाले हैंड पर रिमेनिंग वाला तो 1/4 रख देना है। किस फॉर्मेट में रख रहा हूं मैं, वाटर के फॉर्मेट में। वाटर के फॉर्मेट में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि लास्ट में जो मिला रहा है सिंगल रूप से वो पानी मिला रहा है, इसलिए पानी में रखा। इसको आप अपने से बोल बोल करके सीखिएगा कि कब यहाँ पर वाटर के फॉर्मेट में रखेंगे और कब मिल्क के फॉर्मेट में रखेंगे। तो अगर लास्ट में दूध मिलाता तो तीनों को दूध में रखते, अगर पानी मिला रहा है तो तीनों को पानी के फॉर्मेट में रखना है। ये फर्स्ट वाले में रख दिया 1/4। सेकेंड वाला में क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है। अब जो मिलाने के बाद और निकालने के बाद जो अनुपात बना है 1:1, इसका मतलब 1 दूध है और 1 पानी भी है। तो पानी के फॉर्मेट में रखना चाहेंगे तो 1/2 होगा, क्योंकि नीचे टोटल रखते हैं तो 1 और 1 2, और पानी कितना 1, तो 2 में 1 पानी और 1 दूध था। अब आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस जब करेंगे तो 1 में से माइनस करने के लिए बताया हूं मैं कि 1 में से जो माइनस करना रहेगा तो ऊपर वाला और नीचे वाला के बीच जो अंतर रहेगा उसको ऊपर, और नीचे वाला जो है उसको वैसा ही लिख दीजिए। चलिए अभी मैं लिख दिया हूं 1 - 1/2। अब यहाँ क्या होगा, तो 1/2 - 1/4 कर देना है। घटाइएगा तो यहाँ से बचेगा 1/2, और यहाँ से घटाइएगा तो देखिए 4 एलसीएम, 2 दूनी 4, तो 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ 1/4 बचेगा। देखिएगा यहाँ पर एलसीएम लेकर के। अब क्या हो रहा है, नीचे कट जा रहा है 2 से 2, 2 एकम 2, और यहाँ पर 1 रहा। रेशियो देखिए फाइनल, अब ये पूरा को मैं मिटा भी सकता हूँ या रहने देते हैं अभी। ये रेशियो आया है 2:1। अब यहाँ ही कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है कि ये जो रेशियो 2:1 आया है वो किसका आया है, तो समझना आपको यहीं पर है। ये जो है यहाँ पर, ये मैं रिमेनिंग वाला को लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि रिमेनिंग वाला में भी मैं बोला कि रेशियो वही रहने वाला है। रिमेनिंग में भी मिल्क और वाटर का रेशियो जो रहेगा 3:1 ही। कैसे, आप लॉजिकल लेकर के चलिए कि आप एक मिश्रण तैयार करके रखे हैं 20 लीटर का, उसमें से आप 10 लीटर किसी को दे दिए हैं, तो आप दिए होंगे वो भी 3:1 में ही रहेगा, और अभी जो आपके पास बच रहा है मिश्रण वो भी आपको 3:1 ही बताएगा, उतना ही में रहने वाला है। तो ये रिमेनिंग वाला, और उसके बाद में पानी मिलाया तब जाकर के हमारे पास जो नया मिश्रण बना है वो 1:1 का बना था। रिमेनिंग वाले और पानी मिलाने के बाद नया मिश्रण हमारे पास 1:1 का है, इसलिए रिमेनिंग और नया वाला, रिमेनिंग और पानी वाला और ये नया वाला लेकर के चला मैंने। अब यहाँ पानी था सेकेंड वाला का, तो सेकेंड वाला कितना रहा 1, पानी कितना आप मिलाए हैं 1, टोटल कितना है आपके पास, तो 2 और 1 3, तो टोटल 3 है, जिसमें से आप 1 पानी मिलाए हैं, तो 1 ही मिश्रण निकाले भी होंगे। आपसे पूछा है कि कितना भाग निकाला गया था, निकालने के बारे में, तो जितना निकाले थे उतना ही तो डाला गया है, तो डाला गया है कितना 1, तो उतना ही आप निकाले भी होंगे, इसलिए आंसर बन जाएगा 1/3 भाग। टोटल 3 है मिश्रण, जिसमें से 1 भाग आप निकाले होंगे, या इसको कह सकते हैं कि 1 भाग आप डाले या निकाले, सेम था, इसलिए 1/3 आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा ही और देखिए 7 नंबर भी प्रश्न है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 दिया हुआ है। दूध पानी 5:2 इस बार है, 5:2 रख देते हैं। मिल्क रहा 5 और वाटर रहा 2। मिश्रण का कितना भाग निकाल के, मिश्रण में से कुछ भाग निकाल रहा होगा और उतना ही फिर इसमें डाला भी जा रहा है, तो मिश्रण तो फिर से उतना ही का तैयार हो जाएगा, लेकिन उसमें रेशियो में बदलाव आएगा, कारण कि आप बाद में केवल पानी डाल रहे हैं, तो पानी डालिएगा तो पानी का रेशियो बढ़ेगा वहां पर जो मिश्रण पहले था। तो हम रिमेनिंग वाला लेकर के चलेंगे। रिमेनिंग वाला में आप पानी मिला रहे हैं, तब जाकर के एक नया रेशियो तैयार हुआ है, तो रिमेनिंग वाला में भी रेशियो उतना ही रहने वाला है, तो 2/7 या फर्स्ट हैंड लेकर के चलिए।
सेकंड में आप मिला रहे हैं पूरा का पूरा पानी तो 1 रखेंगे, और अब नया अनुपात बन गया है 2:1 का, तो 2:1 का जो बना उसमें पानी के फॉर्मेट में रखिएगा तो 1/3 बनेगा। तीनों को मैंने पानी में रखा। फिर से बता रहा हूं मैं कि पानी में ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बाद में आप मिलाए हैं क्या, पानी। अगर बाद में दूध मिलाते तो तीनों को दूध के फॉर्मेट में रखते, क्योंकि लास्ट में आपको यहाँ पर कुछ पता करना रहेगा, इसी से आप पता कर पाएंगे। तो आप घटाइएगा 1 में से 1/3 तो आएगा 2/3 घटने के बाद। यहाँ जब घटाइएगा तो आप साइड में घटा लीजिए ना, 1/3 में 2/7 घटाना है आपको, तो 7 3 का एलसीएम 21, तो 3 गुने 7 ही रहने दीजिए, 21 लिख लीजिए। ज़्यादा बड़ा इतना नहीं है, बड़ा रहता है अगर तो गुना मत कीजिएगा, जैसा रहेगा वैसा ही रहने दीजिएगा। तो 7 या 21 हो गया एलसीएम। 3 से काटिएगा 7 बार में तो 7 एकम 7, और 7 से कटेगा 3 बार में तो 3 दूनी 6, तो 7 में से 6 घटेगा तो बचेगा 1/21। अब नीचे अगर कट रहा है 3 से तो काट दीजिए, 7 बार में कट गया, 7 दूनी 14, यहाँ 14 रहेगा और यहाँ पर 1 रहेगा। अब आपसे पूछेगा कि कितना भाग निकाला गया था, तो टोटल आपके पास मिश्रण क्या मिलेगा, 14 और 1 15 जोड़ करके, तो 14 और 1 15, तो टोटल 15 में से 1 भाग आप निकाले होंगे, क्योंकि जितना निकाले थे उतना ही आप डाले हैं। तो डाले हैं कितना, 1, तो निकाले भी कितना होंगे, 1 ही निकाले होंगे, इसलिए आंसर बन जाएगा 1/15। समझ रहे हैं। पिछले क्लास में देखा था कि अगर वैल्यू दिया हुआ रहता था कि 20 लीटर निकाला गया और उतना ही डाल दिया गया तो 1 बराबर 20 करते थे, और टोटल अगर पूछता तो 14 और 1 15 बराबर आंसर दे देते, 15×5 या फिर 15 दूनी 30 ऐसा करके। या फिर अगर पूछता था कि ओरिजिनल वाले में दूध की मात्रा क्या है, तो यहाँ जो आता था टोटल जो वैल्यू आता था उसको फिर यहाँ ब्रेक कर देते थे। 8 नंबर देखिए, एक बर्तन में शराब और पानी का अनुपात 11:7 दिया हुआ है स्टार्टिंग वाला में, तो 11:7 है। मिश्रण का कितना भाग निकाल के, फिर से मिश्रण निकाल रहा है और निकाल करके उतना ही पानी डाल दिया जाता है, जिससे अब शराब की मात्रा 50% हो जाए। ये बाद में कभी कभी रेशियो में बोल देगा, कभी कभी परसेंटेज में बोलता है, कभी कभी पॉइंट में आपको देगा। तो आप इन चीज़ों से निपटने के लिए प्रैक्टिस करते टाइम में ही सीख लेना है। परसेंटेज में रहेगा तो उसको भी रेशियो में बदल देंगे, ठीक है, या पॉइंट में रहेगा तो उसको भी बदल देंगे। तो अब जैसे इसी को बोल सकता था कि 0.5 हो जाता है, तो 0.5 का मतलब आप बोल सकते हैं इसको 5/10, तो 1 रेशियो पॉइंट हटाइएगा तो 1/2 बन जाएगा। 1/2 का मतलब कि आधा आधा बोल रहा है तो 1:1 हो जाएगा ऐसे केस में। तो चेंज करने के लिए सीखिएगा कि जरूरी नहीं है कि रेशियो ही दे। तो कैसे रखेंगे, यहाँ पर शराब है यानी वाइन, शराब ही लिख देते हैं, शराब और वाटर रेशियो 11:7 में है। मिश्रण का कुछ निकाला होगा और फिर से उतना ही पानी डाल दिया है, तो मिश्रण तो हमारा उतना ही बन रहा है फिर से, लेकिन मैं रिमेनिंग वाला रेशियो लेकर के चलूंगा। तो रिमेनिंग का भी रेशियो में बोलता हूं कि उतना ही रहेगा जितना पहले था। अच्छा, मिला क्या रहे हैं इसमें आप, तो पानी मिला रहे हैं, तो सभी को पानी के फॉर्मेट बदलिए। तो पानी यहाँ पर 1 फर्स्ट हैंड पर पानी बन जाएगा 7/18, और मिश्रण जो बना है वहां पर 50% शराब है तो 50% पानी होगा, इसका मतलब रेशियो 1:1 में है। तो आप लिख सकते हैं 1/2, यानी टोटल 2 है जिसमें से 1 की मात्रा वाटर बताएगा। यहाँ पर घटाइएगा 1 में से 1/2 को तो आएगा 1/2। यहाँ जब आप घटाइएगा तो साइड में घटा लेंगे, कैसे लिखेंगे, 1/2 - 7/18, 18 2 का एलसीएम 18 आएगा, 2 से 9 बार में तो 9 लिख दीजिए और -7 एकम 7 ही रहेगा। तो 2/18, 2/18 का मतलब 1/9, तो 1/9 आप यहाँ पर लिख दीजिए। रेशियो बटा में बता चुका हूँ कि नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ क्रॉस कीजिएगा तो 9 एकम 9 और यहाँ 2 एकम 2, ये रेशियो रहा 9 और 2। क्या है, तो ये रिमेनिंग वाला का क्वांटिटी बताएगा
और ये आप डाले थे उसका क्वांटिटी बता रहा है, तो रिमेनिंग 9 और डाले थे 2, तो फिर से तो उतना ही बन जाएगा जितना पहले था, तो 9 और 2 11 हो जाएगा टोटल। तो टोटल 11, जिसमें से बोल रहा है कि मिश्रण का कितना भाग निकाला गया था, तो जितना डाल रहे हैं उतना ही निकाले थे उस टाइम में, तो 2/11 आंसर हो जाएगा इसका। आप बनाइएगा, इसलिए इस टाइप को ज़्यादा मैंने किया, 2 क्लास में किया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आते रहता है, तो आप लिख करके रखिएगा एक जगह पर। अब देखिए 9 नंबर एक क्वेश्चन लाया हूँ मैं, जो कि पिछले वीडियो में ऐसा हमने कर लिया था, वैल्यू वाले है। एक बस में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 3:1 है, मेल और फीमेल का दिया हुआ है 3:1 में। 16 यात्री एक स्टॉपेज पर उतरते हैं। अब ये 16 जो उतर रहे होंगे, तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं लिखा, लेकिन आपको समझ करके चलना होगा कि जिस रेशियो में थे वहां पर उसी रेशियो में उतरे भी होंगे, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है यहाँ पर, नहीं तो लिख भी सकता था वो क्लियर कि इसी रेशियो में उतरे हैं। तो 16 यात्री एक स्टॉपेज पर उतरते हैं और 6 महिलाएं चढ़ती है, तो इनका अनुपात 2:1 का हो जाता है। नया वाला जो रेशियो बन रहा है मेल और फीमेल का, वो 2:1 का हो गया। क्या हुआ है तो देखिएगा यहाँ पर 16 यात्री उतरे हैं और 6 ही महिलाएं चढ़ी है इसमें, तो पूरा जो स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी जो संख्या होगा यात्री का, उसमें बदलाव कितना का हो जाएगा, तो 16 उतर गए। सपोज कीजिए आप कि 50 पहले से यात्री बैठे हुए थे, एक मान करके चलिए कि 50 बैठे हुए थे और 16 यात्री क्या हो गए, उतर गए हैं, तो बचेगा कितना वहां पर, तो 34 यात्री बचेंगे। लेकिन फिर चढ़े कितना 6, तो 34 और 6 40 हो गया। इसका मतलब है कि 16 और 6 को यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो -10, जितना भी यहाँ पर था यात्री थे जो यात्री, उसमें 10 की कमी आ जाएगी। तो 10 की जो कमी आएगी उसको हम बाद में यहाँ पर निपटाएंगे। अभी पहले देख लीजिए कैसे करना है। तो रिमेनिंग वाला रेशियो भी रहने वाला यही 3:1 का। फर्स्ट हैंड रखिए, सेकेंड हैंड रखिए। अब किस फॉर्मेट में तीनों को रखेंगे, तो ये डिसाइड करेगा कि लास्ट में क्या आप उस पे चढ़ा रहे हैं। तो 6 महिलाएं चढ़ती है, अगर पुरुषों को चढ़ाया जाता तो पुरुषों को फॉर्म में रखते तीनों को, तो फीमेल के फॉर्म में रखना है आपको। तो फीमेल का क्या बनेगा, 1/4। यहाँ पर कितना, तो टोटल का टोटल महिलाएं ही चढ़ रही है तो 1 रहेगा, और बीच में जो फीमेल का आने वाला है, यहाँ रेशियो दिया हुआ है 2:1 का, तो महिलाओं के फॉर्म में रखेंगे तो 1/3 आएगा। अब माइनस कीजिएगा बड़ा में से छोटा को, तो यहाँ आएगा 2/3। यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए, तो 1/3 माइनस 1/4 जब करेंगे तो 4 3 का एलसीएम 12, 3 चौके 12 तो 4, 4 तिया 12 तो 3, घट करके आएगा 1/12। यहाँ 1/12 करेंगे, 3 से नीचे कट रहा है 4 बार में, तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, और यहाँ पर रेशियो 1 रहेगा। इसका मतलब महिलाएं की जो रेशियो आया नीचे क्वांटिटी का 1 है, और 1 बराबर ही 6 दिया हुआ है। ये 6 महिलाएं जो चढ़ी थी बस में, वो 6 आपका 1 का मान आ गया है, 1 बराबर 6। तो अब टोटल अगर पीछे आपको जाना हो, तो पीछे जाने से पहले आप यहाँ पर पता कर लीजिए। तो यहाँ क्या है, ये रिमेनिंग वाले का, यानी कि 16 यात्री उतरने के बाद रिमेनिंग बचा कितना 8, और उसमें चढ़ी कितना 1, तो 8 और 1 9, तो 9 बराबर पहले निकाल लीजिए यहाँ। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, तो 54 यहाँ पर है। जबकि पीछे जब आपको जाना होगा अगर, तो पीछे जाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ 10 की अभी कमी है, तो 10 आप पीछे जा करके जोड़ेंगे, तब यहाँ ओरिजिनल वाले जो स्टार्टिंग में जो था वहां पर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ आएगा 9 बराबर 54, 54 में अगर आप 10 जोड़ देंगे, जो 10 कमी यहाँ हो रहा था, तो यहाँ हो जाएगा 64। अब आपसे अगर पूछे कि सिर्फ पुरुषों की संख्या बताइए स्टार्टिंग वाला, तो पुरुषों के लिए कितना 3 बराबर निकालना पहले 4 बराबर कर लीजिएगा 64, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 16 3 48, ऐसा आएगा आपका।
एक बार आपको चेक करके पूरा बता देता हूं कि फुलफिल कर रहा है कि नहीं स्टेटमेंट के हिसाब से। तो 64 किया कैसे, तो 54 आया था यहाँ पर टोटल, 8 और 1 9, तो 9 छक्के 54, क्योंकि 1 का मान कितना था 6 था यहाँ पर, तो कर दिया हमने 54। पीछे जाने के लिए 10 जोड़ा तो 64 हुआ, और यहाँ रेशियो था ओरिजिनल में 3 1 का, तो टोटल 4 बराबर 64, 3 बराबर आ जाएगा मेल का कितना 48, तो मेल का निकाल लिया 48 कितना में से 64 में से, तो फीमेल का कितना 1 बराबर, तो 1 बराबर 16 निकलेगा। ये स्टार्टिंग में था 48 और 16। अब देखिए 16 यात्री उतर गए थे, तो 16 यात्री उतरे होंगे इसी रेशियो में, तो इस रेशियो में अगर आप निकालिएगा 16 को तो क्या आएगा 3 और 1 4, 4 बराबर 16, तो 4 चौके 16, तो 3 चौके 12, 12 पुरुष यहाँ से निकले होंगे स्टार्टिंग में, और 4 एकम 4, 4 महिलाएं उतरी होगी, तब जाकर के बच कितना गया होगा यहाँ पर 36 मेल बचा होगा, और फीमेल की संख्या बची होगी यहाँ 12। अब फीमेल को चढ़ाया गया है 6 महिलाओं को, तो 12 और 6 18, तो 36 हो गए मेल और 18 हो गए फीमेल। अब इसको काटिएगा तो 18 दूनी 36, 2:1, यही 2:1 का रेशियो लास्ट में बच जाता है। तो इतना आपको करने नहीं जाना है, यहाँ पर मैंने बताया उसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए क्या करना है आपको, जो रहेगा स्टार्टिंग में रेशियो 3 1 या जो भी रहेगा, उसमें से अगर आप निकालिएगा मिश्रण को, तो निकालने के बाद भी रिमेनिंग रेशियो उतना ही रहने वाला है। सेकेंड चीज कि जो चीज आप चढ़ाएंगे या जो चीज आप मिलाने वाले हैं उसमें उसी फॉर्मेट में आपको रखना है तीनों जगह पर। अब जो आप मिला रहे हैं या चढ़ा रहे हैं, तो पूरा का पूरा महिलाएं चढ़ रही है यानी 100%, तो 100% का मतलब 1 होता है रेशियो में या हिस्सा के रूप में, इसलिए 1 रखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर महिलाएं का जो रेशियो निकाला हिस्सा वो 1/4 है, जो फाइनल जो बना था 2 1, तो टोटल 3 में महिलाएं जो पूछा गया हिस्सा वो 1 है। घटा करके रेशियो निकालते हैं, ये जो रहेगा ये मिलाने या चढ़ने वाला है क्वांटिटी, ये रिमेनिंग वाला क्वांटिटी, टोटल मिलाइएगा तो अभी यहाँ पर टोटल मिला कितना 54। अगर सेम उतरता और सेम चढ़ता तो इतना ही आंसर हो जाता। अगर बोला जाता कि 6 यात्री उतरे थे और 6 महिलाएं चढ़ गई है, तो उस केस में आंसर आपका 54 ही हो जाता। लेकिन डिफरेंस जितना का रहेगा उतना आपको पीछे जा करके या तो जोड़ने की जरूरत पड़ेगी या आपको घटाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो आज का जो रहेगा थ्योरी, इससे रिलेटेड अगले दिन प्राइज वाले क्वेश्चन देंगे हम, और उसके बाद में जिनका पहले आंसर आएगा उनको डिटेल लेंगे, जो भी प्राइज देने का रहेगा। ये सिर्फ कर रहा हूँ मैं आपका उत्साह बना रहे और सही से पढ़ पाएँ, क्योंकि जब तक अंदर से कोई चीज़ फीलिंग नहीं आता है तब तक आप पढ़ नहीं पाइएगा रेगुलर। तो अभी और 2 से 3 क्लास इसमें हम लोग को देखना है अभी। बाकी आप देखिए मैथ जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कम टाइम में 2 दिन में या 10 दिन में आप सीख जाइएगा। अगर आपका पूरा क्लियर नहीं है चैप्टर, तो कहीं पे अगर यूट्यूब पर ही चलता है रिवीजन क्लासेस या फिर क्वेश्चन का सिर्फ हर एक चैप्टर से मिला करके, तो वहाँ से आप नहीं सीख पाइएगा सही से। पहले आप पूरा सिलेबस को कवर कर लीजिए एक बार, उसके बाद में आप कर सकते हैं रिवीजन वाले पार्ट जब रहेगा तो। और उसके पहले आप क्या कीजिए पढ़ते टाइम में कि हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का नोट्स बनाते जाइए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कुछ लंबा लंबा जो रहता है क्वेश्चन, उसका अगर ट्रिक कुछ अगर मिल रहा है तो ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर इसी टाइप के क्वेश्चन, ये जो मिश्रण निकालने वाला और डालने वाला जो रहता है, अगर इसी को मैं बताऊं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर रेशियो 3 1 कर दूं और यहाँ कर देता हूं मैं 3 1 4 और यहाँ 1 और 3 कर देता हूँ ऐसा, यानी पहले बराबर वाले। तो इसको आप पूरा का पूरा, जो अगर दूध वाला रहेगा तो दूध वाला को आप मिला करके भी डायरेक्ट बना सकते हैं। वो अभी मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि सब में वो लागू नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है। तो मैं कोशिश इतना कर रहा हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बना पाए, उसको आपके पास में दे पाऊँ। आप अगर रेगुलर बने रहेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आते रहेगी, और अगर 10-15 लोग भी सीख लेते हैं तो मैं जो कर रहा हूँ प्रयास वो सफल हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगला टाइप आपका रहेगा 5। टाइप 5 में आपका जो अधिक प्रक्रियावार करता है कि इतना निकाला गया, वही प्रोसेस 3 से 4 बार करता है, तो वैसे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।